जीने पे सेकंड टाइम में तो ऐसा लगा कि अब खुद ही हमारी जान चली जाएगी, और मैंने तो कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बचूंगा नहीं। सब तरफ अंधेरा था और धुआं इतना छाती में भर गया था। अभी भी बहुत कफ है मेरे को, बहुत खांसी है। जी, इस वक्त हम मालवीय नगर के उस होटल के पास मौजूद हैं जहां बहुत भयंकर आग लगने की वजह से 21 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये और ज़्यादा हो सकता था, और भी लोगों की जान जा सकती थी अगर वहां के लोकल मुस्लिम यूथ और जो भी फायर ब्रिगेड की टीम थी या पुलिस की टीम थी, उन लोगों ने मिलकर, अगर साथ मिलकर सही तरीके से वहां रेस्क्यू एफर्ट नहीं किया होता तो वहां और भी लोगों की जान जा सकती थी। हमने वहाँ पर रियाजुद्दीन मंसूर, जो कि मैट्रेस का जिनका दुकान था, जिन्होंने अपनी जान और माल दोनों की कुर्बानी और अपनी पूरी पूंजी को परवाह किए बगैर उन्होंने अपने सारे गद्दों को जो है वहाँ पे बिछा दिया, ताकि ऊपर से लोग जो फंसे हुए थे वो किसी तरीके से उस पे कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। हमने साथ ही वसीम राजा, जो कि मैक्स हॉस्पिटल में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, उनसे भी हमने बात की, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से उन्होंने अपने एक टीम एफर्ट के साथ कैसे लोगों की जान बचाई, वहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ से लोगों को निकाला और एम्बुलेंस के ज़रिए से वहाँ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया। सद्भावना ग्रुप, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जमात इस्लामी हिंद के तरफ से 1 लाख रुपया का चेक रियाजुद्दीन मंसूर को आज दिया गया। आपने जो काम किया है वो इंसानियत के लिए एक मिसाल है। जो आपने हिम्मत दिखाई है, जो आपने जुर्रत दिखाई है, सिर्फ अपनी जान की ही नहीं बल्कि अपने माल की भी, आपने अपनी पूरी पूंजी की परवाह किए बगैर आपने लोगों की जान बचाई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। रियाजुद्दीन मंसूरी। देखिए जनाब, बात ऐसी है कि सबसे बड़ी इंसानियत होती है। इंसानियत के आगे दुनिया की चीज़ फेल है। बाकी हम अपनी इंसानियत से चलेंगे तो शायद हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा देश इसमें जागरूकता फैलेगी। और सवाल इस चीज़ का कि देखो, जहाँ किसी के अगर बचाने का मसला आता है तो उसको बचाना चाहिए। मेरा नाम रियाजुद्दीन मंसूरी है। सुबह 8 बजे का केस है ये। 8:05 पर हमारे पास कॉल पहुँची। हमने अपने बेटे को भेजा कि रियाजुद्दीन मंसूरी कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बेटे ने आके देखा तो बेटे ने फ़ौरन कॉल करी कि पापा जी आप भी आ जाओ। जब हम आए तो ऊपर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प कर। हमने सारे गद्दे वगैरह सब डाल दिए। डालने के बाद में उन पर लोगों को खुदवाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड ने अपना काम जो करा बहुत अच्छा करा। पुलिस प्रशासन भी हमारे यहाँ लगा रहा है बराबर। और ये लोग अगर टाइम पर नहीं आते तो बहुत बड़ा इसमें हादसा हो सकता था। जी। तो हमने जो ये काम किया, हमने समाज के लिए किया, इंसानियत दिखाई इसमें। अभी तक किसी ने आपको अप्रोच किया है आपके हौसला अफजाई के लिए कि आपका कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए? किसी ने आपका अभी तक अप्रोच किया? कुछ आपकी मदद हुई? हमारे पास अभी तक ऐसी कोई अप्रोच नहीं आई है हमारी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई आई है, ना हमारे गुप्ता जी की तरफ से कोई आई है। और हमारे सतीश उपाध्याय हैं, बीजेपी के हैं, उनसे भी हमारी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से आपने अपनी पूरी पूंजी को लगा दी, बगैर कुछ परवाह किए बगैर, और अपने पूरी जान माल से आप जुटे रहे, लोगों की जान बचाई आपने, क्या आपको लगता है कि लोगों को आगे बढ़कर आपकी भरपूर मदद करनी चाहिए? हाँ ठीक है जनाब, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। बाकी ठीक है, मैं इतना ही, मुझे कुछ और थोड़ा काम है। आप जो आपको नुकसान हुआ है वो कितने का नुकसान हुआ है और कितने से आपकी पूरी भरपाई हो सकती है? देखिए, नॉलेज में तो 1.5 से 2 लाख है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप कह नहीं सकते हो, तो देखने से पता चलेगा क्या है। उस वक्त जब आग लगी थी बहुत भयंकर, आपने अपनी जान की कुर्बानी देने के रिस्क लेते हुए बहुत ही हिम्मत से, दिलेरी से आप लोगों ने काफ़ी लोगों की जान बचाई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्या उस वक्त आपकी फीलिंग थी? कैसा लग रहा था? और आज चूँकि आपने जान बचा ली है, बहुत लोगों की जान बच गई है, तो उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? किस तरह का फीलिंग इस वक्त आपके पास है? सर, मेरा नाम वसीम राजा है। मैं होजानी गांव से लोकल ही हूँ। जिस दिन आग लगी थी उस दिन 8:50 के आसपास मैं घर के बाहर ही था। तो जो भगदड़ मची कि वहाँ आग लग गई है, मेरे घर के पीछे ही ये इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल साथ में ही है।
तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो गांव के और भी लोग थे, औजरानी गांव के। जब तक मैं पहुँचा तो बिल्डिंग को, पूरे होटल को आग ने अपने भयानक रूप ले लिया था और वो ऊपर से लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, भीख मांग रहे थे, तड़प रहे थे वहाँ पे जलने की धुएं के कारण। तो उस समय हमारे साथ सिर्फ लोकल मालवीय थाने की दिल्ली पुलिस टीम थी, बट वो भी मतलब एक देहात के, हमारे पास कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें कि हम अंदर जाके कि उन लोगों को जान बचाएं। तो सामने ही एक रियाजुद्दीन है जो हमारे गांव के ही हैं, बहुत पुराने हैं, उनका रजाई गद्दों का काम है, बिल्कुल जस्ट सामने ही, विदिन 3 से 4 मीटर फ्रंट गेट के सामने उनकी शॉप थी। तो बिना हमने टाइम गवाए और उन्होंने भी अपना खर्चा ना देखते हुए भी अपनी पूरी दुकान को हमारे हवाले कर दिया कि जो ले जाना है आप ले जाओ। सारे गद्दे हमने उस जगह बिछा दिए। जैसे ही हमने गद्दे बिछाए तो हमने, आप वीडियो वायरल हो रहा होगा, आपने देखा होगा, लोगों ने इशारा किया और लोगों ने कूदना चालू कर दिया। उसके साथ के साथ ही इमीडिएटली फायर फाइटिंग टीम भी वहाँ आ गई थी। सामने से आग थी तो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल नहीं, होटल में बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो बीच से था, जिस कारण पहले हमने आग को आगे से काबू किया गया फायर फाइटिंग टीम के साथ। तो दूसरा एक रास्ता था बेसमेंट में जाने का, जो बाहर से लॉक हो गया था, जो लोहे की ग्रिल से बना हुआ था, जो काफ़ी वीडियो में दिख भी रहा है। उसको फायर फाइटिंग की टीम की मदद से हमने लोहे के कटर से काटा और काटने के बाद जब हम लोग बेसमेंट से दाखिल हुए तो अंदर का मंजर बहुत दर्दनाक था, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयंकर। सबसे पहले हमें एक बच्ची मिली 15 साल की, जो ये जो इंडियन फैमिली जो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है, और बाद में हमें पता चला उस फैमिली से थी। वो बच्ची पूरी जल चुकी थी, उसके हाथ पैर दोनों अकड़ चुके थे। हमने इमीडिएट उसको निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। तो दूसरे बार आगे गए तो वहाँ पे एक हमें पेशेंट था, शायद वो चेयर थी या व्हील चेयर थी, उस पर बैठा हुआ था, वो पूरा ही उस पर जल गया। हमने उनको भी बाहर निकाला। फिर आगे गए तो हमें 2 नाइजीरियन मेल एंड फीमेल्स मिले, वो अनकॉन्शियस थे। तो मैं खुद एक मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम करता हूँ, तो हमें फायर फाइटिंग टीम से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और मैं खुद एक 14-15 साल का मेरे को एक्सपीरियंस रहा है। तो वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने उस चीज़ को यूज़ किया। सबसे पहले जो बेहोश लोग थे, मैंने उनकी नब्ज़ को चेक करके देखा कि वहाँ पे उनमें सांस है, तो इमीडिएटली उनको CPR देना चालू किया। जो मेरे साथ की जो टीम थी, मेरी गांव के जो लोग थे, उन लोगों ने मेरे बताए अनुसार उनको CPR दिया, माउथ टू माउथ हमने ईयर दी, उनको बाहर निकालने के बाद हम लेके गए और फिर हम लोग ऊपर चढ़े। तो जीने पे सेकंड टाइम में तो ऐसा लगा कि अब खुद ही हमारी जान चली जाएगी, और मैंने तो कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बचूंगा नहीं। सब तरफ अंधेरा था और धुआं इतना छाती में भर गया था। अभी भी बहुत कफ है मेरे को, बहुत खांसी है। तो वहाँ एक जीने पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसको देखा। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए पहले वहाँ की खिड़की तोड़ी, गर्दन बाहर निकाली। उसके बाद थोड़ा सांस लेने के बाद बॉडी को देखा, वो बॉडी पूरी जल चुकी थी। जो एक फॉरेनर नाइजीरियन की बॉडी थी, जिसके हाथ में एक बैग था, जो शायद उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बैग होगा, उसको लेकर भागने की उन्होंने कोशिश करी, जो उसी कंडीशन में हमें जले हुए मिले। उनको हम ले जाने लगे। फिर हमारे पास 3rd फ्लोर से आवाज़ आई फायर फाइटिंग एंड दिल्ली पुलिस की कि भैया यहाँ पे कुछ जिंदा लोग हैं, आप इनको बचा लो। हमारी खुद जान पे आई हुई थी, और हम लोग बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के थे। ना ही हमारे पास सर पे पहनने के लिए हेलमेट था, ना ही ऑक्सीजन मास्क था, ना ही सेफ्टी शूज़ थे। हम ऊपर चढ़े तो वहाँ देखा 4-5 फॉरेनर लोग बेहोश पड़े हुए थे। उनको हमने उतारने, वहाँ पर भी उनको CPR दिया गया। फिर उनको अकेले ही मैं ला रहा था, तो मुझे 1st फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पैरों में कांच बढ़ गए, जो मेरे पैरों से चप्पल उतर गई थी। तो उस समय तो वहाँ पे कोई पता ही नहीं चला मेरे को, उस दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की जान बचानी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद हम उनको लेके आए नीचे लेने आने के बाद सर जो मंजर था वो हमारी आंखों में अभी तक है, वो हमारी आंखों से निकल नहीं रहा है। रात की नींद बेचैन है। बस थोड़ा सा ये है कि प्राउड के साथ साथ सर दुख ज़्यादा है हमें, क्योंकि जो लोग
उन्होंने जान गंवाई है। हाँ, टोटल कितने लोगों को आपने बचाया है? सर मोस्टली लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट करे थे, तो मोस्टली लोगों को हमने पूरी टीम ने सिर्फ निकाला है। मैंने खुद नहीं निकाला है, ना ही हमारे गांव वालों ने निकाला, हम पूरी टीम है, दिल्ली पुलिस, फायर फाइटिंग टीम और हम सब लोगों ने मोस्टली पेशेंटों को सबने मिलकर निकाला है, एक टीम की तरह काम करा है, सही समय पे उनको निकाला है, सही समय पे एक्शन हुआ है। जो लोग बच चुके हैं, जो लोग बचे हैं, थोड़ा सा सर प्राउड के साथ साथ दुख बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जाने गई हैं इलाज के तौर पे विदेशी मेहमान जी। जो हमारे यहाँ पे एक अच्छे इलाज के चक्कर में यहाँ आए थे, उन लोगों ने अपनी जान दिवाई है। एक जो और वाक़या है जो मैं बताना भूल गया हूँ, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में हमें एक कपल मिला जो नाइजीरियन था जी। वो डर के मारे उन्होंने वॉशरूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लिया, अंदर से लॉक करा और पोर्ट पे उसने वाइफ को बैठा दिया अपनी, खुद चेयर डाल के साइड में बैठ गया, वाइफ का शोल्डर उसने यहाँ रखा, ऊपर से दोनों ने अपने ऊपर टॉवल रखा और वो इसी कंडीशन में हमें डेड कंडीशन में मिले। उनको बहुत देर तक CPR दिया बिल्डिंग के अंदर ही, बट उनका कुछ भी रिकवरी नहीं थी और शायद वो बाद में उनका फायर हो गया।